दोस्तों, कलयुग जो है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर है। आए दिन कोई ना कोई खबर जो है सुनने को मिलती है। इस समय ये जो प्रेजेंट समय में हम गुजर रहे हैं, इसमें आप लोगों को अपने सामान का जो है वो ध्यान रखना है। अक्सर सुनने में आता है कि कुछ लोगों की चोरी हो जाती है। तो वो तब स्थितियां उत्पन्न होती हैं दोस्तों, जब भी गोचर में राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर आ जाए। तो उस समय ये चीजें जो होती हैं वो ज्यादा तेज हो जाती हैं, क्योंकि राहु जो है ये मायावी ग्रह है और मंगल जो है ये ऊर्जा से भरपूर है। तो इन गतिविधियों को और भी ज्यादा बल जो है वो मिलता है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि दोस्तों वृश्चिक राशि वालों का जो लॉर्ड है, जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है। तो आप लोगों के ऊपर इस महीने 18 सितंबर तक का जो समय होगा, कुछ चीजों को लेकर, अपने सामान को लेकर ध्यान रखना, अपने वाहन को लेकर कहीं भी पार्क कर देना, इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपने मोबाइल को लेकर या अपने घर परिवार में कुछ जरूरी चीजें हैं तो ऐसे नहीं छोड़ देना। कई बार इंसान लापरवाह हो जाता है और उसका बाद में उसको पछतावा होता है। तो ये जो हम आप लोगों को टिप्स देते हैं, ये इसका मतलब ही यही होता है कि आप लोगों को बताना कि क्या क्या स्थितियां बनेंगी और किन चीजों को आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज करना होगा। आज का वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2026 में जो ग्रहों की स्थितियां होंगी, उसमें आप लोगों को क्या क्या लाभ मिलेंगे, कौन से काम आप लोगों के होने जा रहे हैं और किन चीजों से आपको थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना होगा। तो दोस्तों, जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है, जिनकी नाम से वृश्चिक राशि है, और अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है, तो आपका लगन जो है अगर वृश्चिक राशि का है, लगन में 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि है, तो उसके ऊपर और भी ज्यादा जो मैं बातें बताऊंगा वो ऐसी की ऐसी ही इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, ये आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये समय कैसा रहने वाला है। इस महीने दोस्तों आप लोगों के राशि के स्वामी जो हैं वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि मंगल ग्रह 18 सितंबर तक अष्टम में रहेंगे। तो अगस्त का समय और 18 सितंबर तक का जो समय होगा, उसमें कुछ चीजें जो हैं वो सडनली आप लोगों को प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो कुछ डील्स जो हैं आप लोगों को सडनली प्राप्त हो सकती हैं। अचानक से आप लोगों को प्रॉफिट जो है उसका मिल सकता है, या किसी को नौकरी के लिए कॉल आना, सडनली आपको खबर मिल सकती है कि आपका प्रमोशन हो गया। जो भी होगा ये अचानक से ऐसी स्थितियां जो है वो मंगल के कारण बनेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यह हर ग्रह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस समय राहु जो है वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और इस समय शनि वक्री हो गए हैं, तो यानी कि ये भी चतुर्थ भाव जैसा ही प्रभाव देंगे। यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती हुई दिखाई देंगी। जिन लोगों ने अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, उन लोगों को इस समय उनकी डील्स जो हैं वो हो जाएंगी। अगर आपने कोई अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो काम भी इस समय आप लोगों का होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इन दोनों डीलों में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी कीजिएगा थोड़ा सा अवेयर रहकर कीजिएगा। जिन लोगों ने पुराना प्लान किया हुआ था कोई घर लेने के लिए या वाहन लेने के लिए, उन लोगों की इच्छा इस समय जो है ये शनि वक्री होते हुए पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो चतुर्थ भाव से ये स्थितियां आप लोगों की पैदा होंगी। अगर वाहन लेना है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन जो कीजिएगा संभल के इसलिए कीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आप लोग अगर कोई प्रॉपर्टी लेना है तो आपको कोई सस्ती प्रॉपर्टी आपसे ज्यादा पैसे लेकर आपको दे जाए। अभी तो आपको उन चीजों का पता नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जब पता लगेगा तो इरिटेशन होगी। सो जब भी आपने कोई जमीन लेनी है घर बनाने के लिए या कोई दुकान बनाने के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए, तो अच्छे से उसको अवेयर रहकर पूछ-गीछ करके ही वो काम कीजिएगा। किसी एक के कहने के ऊपर वो काम मत कीजिएगा। दूसरा, अगर आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। डील्स आपकी इस समय हो जाएंगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है
कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो कोई आपसे कम दाम में आपकी महंगी प्रॉपर्टी ना ले जाए। इस समय वो डील्स हो जाएंगी, आपको पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन फिर मैंने आपको वही सावधानी करना है कि लोगों से बात कीजिएगा, जो आपको अवेयर रहकर कीजिएगा। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी के लिए या वाहन खरीदना है या बेचना है, इसके लिए भी कोई जल्दबाजी जो है वो नहीं करना है। एक चीज का और ध्यान रखना होगा, आपका वाहन जो है उसमें कहीं ना कहीं उसको थोड़ा केयर करके चलिएगा। उसके ऊपर आपकी रिपेयर के ऊपर ज्यादा पैसा इस समय खर्च हो सकता है, और तेज ड्राइव नहीं करनी है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अष्टम भाव में है। इसलिए वाहन चलाते हुए थोड़ी सी सावधानी जो है आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के कुंडली के पंचम भाव की। पंचम भाव कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। पंचम भाव हमारे बच्चों का भाव, हमारी संतान का भाव, शिक्षा का, स्टडी का भाव, आपकी बुद्धि का भाव, आपके करियर का भाव। और आप लोगों के लिए पंचम भाव जो होता है आपके मैनेजमेंट का, आपकी लव लाइफ का, आपकी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो दोस्तों यहां पर जिनका वृश्चिक लगन की कुंडली है उन लोगों के लिए इस समय, जिन लोगों को अपने बच्चों से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, आपके बच्चों का करियर में कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, आपके बच्चे आपके कहने से बाहर हो गए थे, या आपके बच्चों को हेल्थ को लेकर उन्होंने कहीं विदेश जाना था या कुछ भी करना था, तो वो जो उनकी फीस को लेकर, उनके पढ़ाई को लेकर जो दिमाग में परेशानियां आ रही थी, चाहे उनकी मैरिड लाइफ हो, कुछ भी हो, अगर आपके बच्चों को कोई कामयाबी नहीं पिछले लंबे समय से मिल रही थी जिसके कारण आप लोग बड़े परेशान थे, तो इस समय यानी कि सितंबर के महीने में आप लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। या तो कुछ लोगों के बच्चों के काम बनने शुरू हो गए हैं, या उनसे जो रिलेशन आपके खराब हो रहे थे अब जाकर ठीक होगा। जिन लोगों को सर्वाइकल या माइग्रेन वगैरह का या डिप्रेशन वगैरह की समस्याएं आ रही थी, या हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उसमें कुछ सुधार इस समय होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों गुरु की दृष्टि जो है शनि के ऊपर है, और शनि जो है वो इस समय वक्री हो गए हैं, जो कि आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो एक बड़ी राहत आप लोगों को इस भाव से मिलेगी। जिन लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों, याद कीजिएगा 29 मार्च 2025 से कुछ लोगों की लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया, एक दूसरे के नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। अब जाकर शनि वक्री हुए हैं, तो अब जाकर आप लोगों को, या पिछले कुछ महीनों से आप लोगों की लव लाइफ में जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। अब जाकर आपको अपने लव पार्टनर के बिहेव में कुछ फर्क जो है वो दिखेगा, यानी कि पॉजिटिव जो समय है वो आप लोगों का आने ही वाला है। उसके बाद दोस्तों ये जो पंचम भाव है ये आपकी शिक्षा का भी भाव है। तो जो लोग स्टूडेंट हैं, उनका कोई कंपटीशन है, उन लोगों ने एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना है, तो उनको रास्ता इस समय मिलेगा, और ये समय आप लोगों के कंपटीशन में भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी बुद्धि की। तो जो आप लोगों को पिछले कुछ महीनों से समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके जीवन में आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो चीजें रुक सी गई थी, अब जाकर दोस्तों दोबारा से आपका दिमाग जो है उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिव। अब दोबारा से आपके करियर में कुछ नई चीजें जो है आने वाली हैं। जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा था उनको काम मिलेगा। अगर आप इस समय प्रयास करेंगे, जो लोग नौकरी करना चाहते थे उनको नौकरी लगने की संभावनाएं जो है वो बढ़ गई हैं। अगर वहां पर जहां पे आप काम करते हैं वहां पे बॉस या कोलीग्स के साथ आप लोगों की अनबन हो रही थी, तो इस समय स्थितियां जो हैं आप लोगों के पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, आप लोग जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, हम लोग न मैंने लगातार वीडियोस में कहा था कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट या शॉर्टकट वाले जो काम होते हैं उनसे दूर रहिएगा। उसका कारण ये था दोस्तों, क्योंकि शनि जो थे वो आप लोगों के पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। तो वहां पे क्या स्थितियां बनी थी शनि जो है वो कहते हैं कि मेहनत करेंगे तो आपको फायदा दूंगा,
लेकिन जिन्होंने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया कि मेरे शेयर मार्केट में पैसे लगाने से डबल हो जाएंगे, उन लोगों को प्रॉफिट कम हुआ और लॉस ज्यादा करवा बैठे। लेकिन अब क्या स्थितियां होंगी जिन लोगों का प्रोफेशन है दोस्तों, जिन लोगों ने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट में लगाया हुआ था और वो भूल गए थे, अब जाकर उनको वहां से लाभ मिलने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के मंगल ग्रह के बारे में। सो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र विद्या से रिलेटेड ऐसे काम यानी कि अकल्ट साइंस के साथ जुड़ाव है, रेकी करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, इन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको अच्छी कंसल्टेंसी इस समय प्राप्त होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी मुलाकात, क्योंकि मंगल जब अष्टम में बैठते हैं आपके लगन के स्वामी, तो ऐसी चीजों में यानी कि आप लोग किसी साधक को मिल सकते हैं, किसी ज्योतिष को मिल सकते हैं, खुद आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं 18 सितंबर तक आप लोग इन गतिविधियों में और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी से यंत्र लेके आ जाएं, किसी पंडित को मिलने जाएं या किसी तांत्रिक को मिलने जा सकते हैं। ऐसा दिमाग तभी होता है दोस्तों जब लगन का स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन यहाँ पे आपने तेज वाहन नहीं चलाना है और किसी से लड़ाई झगड़े से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। अपनी शरीर का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज रूटीन में आपको करना होगा अपनी एज के अनुसार। और दूसरा अपनी हेल्थ का आपको अभी भी ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो अचानक से किसी की मृत्यु की खबर भी सुनने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थितियां तभी बनती हैं जब मंगल अष्टम में आते हैं। लेकिन 18 को मंगल यहां से निकलकर आपके भाग्य के भाव में जाएंगे, यानी मिडल ऑफ द मंथ के बाद दोस्तों आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। जब आपके लगन लॉर्ड आपके भाग्य के भाव में आएंगे तो आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान होंगे, तो गुरु और मंगल की युति बनकर आपके भाग्य को चमकाती हुई यहाँ पे नजर आएगी। यानी सितंबर महीने के मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात आप लोगों के भाग्य का उदय होगा। भाग्य से आप लोगों को अच्छा काम मिल सकता है, अच्छी नौकरी मिल सकती है। बड़े वो काम जो आपके लंबे समय से अटके हुए थे, कहीं से कोई पैसा आना था, कुछ भी था दोस्तों, तो सितंबर के महीने के 15 तारीख के पश्चात काफी चीजें जो हैं आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद लेकिन कुछ चीजों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना होगा। वो ये है दोस्तों, इस समय आप लोगों को अपने पिता की हेल्थ को लेकर उनके साथ विवाद नहीं करना है, क्योंकि जब मंगल वहां पे जाएंगे तो ये पिता का भी भाव है। इस समय आप लोगों की धार्मिक यात्रा होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो बनेंगे। कुछ लोगों ने अगस्त के महीने में किया होगा या कुछ लोग जो हैं वो सितंबर के महीने में करेंगे, लेकिन आपकी यात्रा होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो सितंबर के महीने में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यात्रा के लिए दो भावों को देखा जाता है, भाग्य का भाव और दूसरा द्वादश भाव। यहाँ पर शुक्र जो है वो 2 सितंबर को विराजमान होंगे, तो ये समय आप लोगों के लिए यात्रा करवा सकता है और उस यात्रा से आपको फायदा भी दिला सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों पिता के साथ अनबन नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने गुरु, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, जहां पे आप काम सीखते हैं, वहां आपको जो ट्रेनिंग देते हैं, ये सारे के सारे आपके गुरु हैं। तो जब मंगल वहां पे जाएंगे तो इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपके मतभेद हो सकते हैं। अगर वो आपको कुछ कह दे तो आगे से आपने कोई जवाब नहीं देना है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके दसम भाव की। तो कर्म क्षेत्र इस समय बहुत जबरदस्त, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव खुद विराजमान होंगे और 17 तक सूर्य यहाँ पे रहेंगे, लेकिन उनके साथ केतु भी होंगे। यहाँ पे आपको काम काज तो दोस्तों मिलेगा ही मिलेगा, यानी अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तब भी आपको काम मिलेगा। अगर आप, क्योंकि सूरज अपने ही भाव में होंगे, अगर आप राजनीति में हैं तो आपको कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है। अगर आप किसी
धार्मिक संस्था में काम करते हैं या किसी एनजीओ में काम करते हैं या खुद रन करते हैं, तो कोई ना कोई आप लोगों को नेम और फेम की प्राप्ति होने के चांसेस हैं। कहीं पर आपको ऑनर किया जा सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 18 के पश्चात आप लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है, आपको कोई सरकारी टेंडर मिल सकता है, आप लोगों को कस्टमर मिलेंगे, नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर नौकरी नहीं मिली तो नौकरी मिल जाएगी। अगर आप लोगों की लंबे समय से प्रमोशन रुकी हुई थी तो सितंबर के महीने में चांसेस बनेंगे आप लोगों के प्रमोशन के। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, सूर्य जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जब भी सूर्य के ऊपर राहु दृष्टि डालते हैं और केतु साथ में है, तो यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान ये रखना होगा कि आप लोगों के साथ आपके कर्म स्थान में जहां पे आप काम करते हैं, चाहे ज्यादातर जो लोग नौकरी करते हैं, उनके साथ कोई बड़ा राजनीति षड्यंत्र जो है वो ना हो जाए। यानी आप लोगों को अवेयर रहना होगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आप लोगों को किसी बड़े ट्रैप में फंसाया जा सकता है, तो फोन पे बात ना करना और किसी गलत गतिविधि में अपने आप को इन्वॉल्व मत कराना, क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य को तब तक ग्रहण लगा के रखेगी जब तक सूर्य सामने रहेंगे। तो सूर्य जो है ये आप लोगों के लिए 17 सितंबर तक यहाँ पे रहेंगे। उसके पश्चात सूर्य जो है वो लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे। तो कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियली स्थितियां पहले से काफी मजबूत होती हुई सितंबर के महीने में दिखाई देंगी। खास करके अगर आपका विदेश से रिलेटेड कोई काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या आपकी दुकान पे कोई ऐसा सामान बिकता है जो फॉरेन से बना हुआ है या फॉरेन से आता है, तो उसमें फायदा होगा। अगर आपका सामान जो है वो बाहर जाता है तो उस काम में भी आपको बहुत अच्छा फायदा जो है वो इस समय होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे सूर्य और बुध जो है आप लोगों के लाभ भाव में जैसे ही जाएंगे, आप लोगों की 7 सितंबर के पश्चात जैसे ही बुध आपके लाभ भाव में जाएंगे, आप लोगों की कोई लंबे समय से चली आ रही इच्छा जो है वो इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। आप लोगों के लंबे समय से अटके हुए काम जो हैं वो सितंबर के महीने में होंगे, चाहे वो मिडल ऑफ द मंथ यानी आधे महीने के पश्चात हो, लेकिन होंगे जरूर। उसके बाद बड़े लोगों से कनेक्शन आपके निकल सकते हैं, बड़े अधिकारियों के साथ आपका मिलन हो सकता है, कोई बड़े ऑफिसर होंगे या आपके समाज में जो रेप्यूटेड लोग होते हैं, उनके गणमान्य जो लोग होते हैं उनके साथ आपका मिलन हो सकता है, किसी भी जरिए हो, लेकिन होने के चांसेस होंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों की इच्छा पूर्ति होगी, कोई दोस्त मित्र से आप लोगों को इस समय सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी। किसी दोस्त मित्र के कारण आप लोगों को कोई नया काम मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नौकरी के लिए, एजुकेशन में लिए, किसी भी काम के लिए किसी दोस्त मित्र का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट इस समय होता हुआ दिखाई देगा और वो आपके लाभ के लिए होगा। यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी अगर आपको जरूरत होगी तो इस समय कोई जान पहचान वाला आपका मित्र जो है वो आपकी सपोर्ट करने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों शुक्र ग्रह जो कि इस समय 2 सितंबर को बेस्ट प्लेसमेंट के ऊपर होंगे, यानी कि आपके 12th हाउस में होंगे। दोस्तों ये महीना जो होगा, इस पूरे महीने शुक्र द्वादश भाव में विराजमान होंगे और उनका गोचर तुला राशि में होगा, जो कि आप लोगों के लिए अति उत्तम सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जब शुक्र आते हैं तो यात्राएं करवाते हैं, खास करके जिन लोगों ने विदेश के लिए अप्लाई करना था उनको सितंबर या किया हुआ था तो सितंबर के महीने में उनका वीजा जो है वो आ सकता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर शुक्र के विराजमान होने से, जैसा कि मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है किसी विदेशी भूमि के साथ जुड़ा है, तो उन कामों में आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। खर्च आपके होंगे, लेकिन वो खर्च जो है आप लोग अपने लिए नए कपड़े ले सकते हैं, यात्रा पे जाने के लिए खर्च हो सकता है, कुछ अपने लिए कोई नया वाहन परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जब शुक्र
वाहन का सही मायने में कारक ही शुक्र ग्रह है दोस्तों, लग्जरी का कारक है। अपने लिए शॉपिंग करते हुए, नए कपड़े, नए शूज, घड़ी लेते हुए नजर आएंगे, परफ्यूम लेते हुए नजर आएंगे, यानी कि थोड़ा सा माहौल जो है वो पॉजिटिव होता हुआ सितंबर के महीने में दिखाई दे रहा है। तो विदेश रहते हैं जो लोग, वृश्चिक लगन के जो जातक विदेश में रहते हैं, उनको सितंबर के महीने में अगर किसी ने पीआर अप्लाई किया है या वीजा एक्सटेंशन के लिए कुछ सोच रहे थे या किया हुआ था, तो वीजा एक्सटेंड आपका हो जाएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। वही दोस्तों खर्च होंगे, लेकिन वो खर्च आप लोगों के इंजॉयमेंट के लिए होंगे। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर दिया है वहां पर आप लोग हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।